7 मई को पाकिस्तानी फजाइया ने भारतीय जंगी तैयारे गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का एतराफ़। पाक भारत फजाई जंग पर सेमिनार से खिताब में भारतीय दिफाई अताशी ने कहा कि भारतीय तैयारे मोदी हुकूमत के सख्त सियासी अहकामात के तहत काम कर रहे थे। भारत ने ऑपरेशन के दौरान कुछ लड़ाका तैयारे खो दिए थे। पाकिस्तानी हुकूमत मुसलसल कहती आ रही है कि पाक फजाइया ने भारत के 6 जंगी तैयारे गिराए थे। हमारी मखसूस नशिस्तें हमसे छीन ली गईं, हमारे वकला के साथ इंतहाई हद तक आमेज रवैया रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम किसी सूरत बानी पीछे के साथ नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत के तमाम हरबे नाकाम होंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर न करते तो हुकूमत एमरजेंसी लगा देती। सवाद सानहा अफसोसनाक है, सूबाई हुकूमत ने ज़िले इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही, डैम में डूबने और सैलाबी रेले में बह जाने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़ियारत के इलाके जड़गई डैम में 2 खवातीन डूबकर जान से हाथ धो बैठी, 2 को बचा लिया गया। योब में गुज़िश्ता रोज़ रेले में बह जाने वाली बच्ची समेत 4 खवातीन की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। खवातीन की गाड़ी योब के तफरीही मकाम पर सैलाबी रेले की जद में आ गई थी। ज़िला बारखान, कोहलू, शेरानी, कलात, पशीन के नदी नालों में भी तुग़यानी। हरनाई में शदीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। कोयटा समेत सूबे के तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सानेहा सवात पर कौम गमज़दा, एक और लाश मिलने से जाँ बहक सयाहों की तादाद 12 हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक दरिया सवात में बह जाने वाले बच्चे दानियाल की लाश 4 सद्दा से मिली। डूबने वाले 17 सयाहों में से सिर्फ 4 को बचाया जा सका। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले एक लापता बच्चे का ताहाल कुछ पता न चल सका। सानेहे के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दरिया सवात के किनारे ग्रैंड ऑपरेशन। दरिया के किनारे मौजूद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में 19 होटल्स मिसमार, होटल मालिकान और अमले का ऑपरेशन करने वाले एहलकारों पर पथराव। 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। मकामी हुकाम का कहना है कि दरिया किनारे 49 मकामात पर तजावुज़ात खत्म की जाएंगी। उधर हरीपुर में नदी पर नहाते हुए 40 अफराद गिरफ्तार। एबटाबाद में ज़िले इंतजामिया ने 3 सयाहती मकामात सील कर दिए। नौशहरा में दरिया काबुल के किनारे गैर कानूनी तामीर होटल्स को नोटिस जारी। मानसून बारिशों के दौरान नदी नालों में शदीद तुग़यानी का खतरा। एबटाबाद और हरीपुर में नहरों, झीलों और डैम्स पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पासपोर्ट्स की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो गई। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट 100 ताकतवर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में शामिल हो गया। 2021 में ग्रीन पासपोर्ट 113वीं पोजीशन पर था। वॉशिंगटन में डिलीवरी वैन में धमाका, इलाके में धुएं के बादल छा गए। इंजन में खराबी की वजह से आग लगी, कोई धमाका नहीं हुआ। आर्लिंगटन फायर हुकाम के मुताबिक आग पार्किंग तक फैल गई, कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का फोन। जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरान और इसराइल की जंग 12 रोज जारी रही थी। इसराइल ने ईरानी फौज और पासदाराने इंकलाब के आला तरीन अफसरान और सीनियर एटमी साइंसदानों को शहीद कर दिया था। अमेरिका ने भी फर्दो, इस्फहान और नतंज में ईरान की एटमी तंसीबात पर फजाई हमले किए थे। ईरान का एटमी ताकत बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तबाह होने वाली एटमी तंसीबात से कुछ नहीं निकाला गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि किसी को नहीं मालूम था हम हमला करने वाले हैं। जब ईरान को पता नहीं था तो उन्होंने यूरेनियम कैसे मुंतकिल कर दिया। एटमी तंसीबात पर अब सिर्फ हजारों टन चट्टाने मौजूद हैं। ईरान पर हमलों से मुतल्लिक इंटेलिजेंस मालूमात अफशा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान अगर अमेरिका के साथ ताउन करे तो पाबंदियां उठा सकते हैं। पाबंदियों में रिलीफ से ईरान को माशी तौर पर फायदा पहुंचेगा। मजीद कहा, न्यूयॉर्क का जो भी मेयर होगा उसे अपना रवैया दुरुस्त रखना होगा। अगर रवैया दुरुस्त ना हुआ तो उन्हें कोई फंड्स नहीं देंगे। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले से मुतल्लिक बयान में मुबालगा आराई से काम लिया और ये दर हकीकत जरूरी भी था।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की सोशल मीडिया पोस्ट। कहा, जिसने भी ट्रंप का बयान सुना वो समझ गया कि उनकी बातों के पीछे एक और सच्चाई छुपी हुई है। वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए हकीकत को छुपाने और पर्दा डालने के लिए मुबालगा आराई का सहारा लिया गया। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर 3 मुकदमात में रिश्वत, धोखाधड़ी और एतमाद शिकनी के इल्जामात। अमरीकी सदर की धमकी के बाद इस्राएली अदालत ने नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल मौखिर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नेतन्याहू को 2 हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इंटेलिजेंस सरबराहान की जानिब से फराहम की जाने वाली मालूमात पर समात मौखिर की। जुमे को अदालत ने नेतन्याहू की समात मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस खत्म करने का मुतालबा किया था। कहना था, इसराइल को अरबों डॉलर की इमदाद का फैसला इस केस पर मुनहसिर हो सकता है। दहशतगर्द इस्राएली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इस्राएल का हमास लीडर अल ईसा को भी शहीद करने का दावा। अल ईसा को हमास के बानियों में शुमार किया जाता है। इस्राएली फौज की शुमाली गजा में अपने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। गजा जंग के आगाज से हलाक इस्राएली फौजियों की तादाद 880 हो गई। साबिक इस्राएली वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। नफ्ताली बेनेट ने गजा जंग को इस्राएली सियासी इंतजाम के लिए तबाह कुन करार दे दिया। ईरान का इसराइल की जानिब से जंगबंदी पर अमल दरामद पर शुकूक व शुबहात का इजहार। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी अरब के वजीर दिफा से टेलीफोनिक राब्ता। अब्दुल रहीम मौसवी और शहजादा खालिद बिन सलमान में इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि इसराइल से जंगबंदी के एहतराम की उम्मीद नहीं। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की पासदारी पर शदीद शुकूक व शुबहात हैं। अगर इसराइल ने हमला किया तो भरपूर ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में माहौलियाती कारकुनों का मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि मुजव्वज़ा कानून ज़रात में ममनुआ जहरीली अद्वियात को दोबारा मुतारिफ करा सकता है, जो शहद की मक्खियों और हयातियाती तनव के लिए खतरनाक हैं। ज़रात में इन अद्वियात का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। ये बिल आज पार्लिमान की मुश्तरका कमेटी में ज़ेरे गौर आएगा। सूडान में सोने की कान मुनहदिम होने से 50 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाक़या दरियाई नील के करीब सहराए होएद में पेश आया। कारकुनों पर बड़ी मिकदार में रेत और चट्टानें गिर गईं। कंपनी का कहना है कारकुनों को एक रोज़ कबल खबरदार किया था कि हादसा हो सकता है, काम बंद कर दें। सूडान सोने की ज़्यादातर तिजारत मुत्तहिदा अरब अमारात से करता है। तुर्किया के मगरबी सूबे इज़मीर में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। 1000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 11 तैयारों और 27 हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। हुक्काम का कहना है 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। 4 गांव हिफाजती तदाबीर के तौर पर खाली करा लिए गए हैं। उधर वेनेजुएला के सनती पार्क में लगने वाली आग बेकाबू, करोड़ों डॉलर का नुकसान। कई प्लास्टिक कंपनियों के गोदाम जल गए। फायर फाइटर्स कई घंटों बाद भी आग पर काबू ना पा सके।